दोस्तों आपने देखा होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियन या किसी बिजनेसमैन की यहाँ पर रेड पड़ती है तो वहां पर भारी मात्रा में कैश पकड़ा जाता है। आप में से भी काफी लोगों का सवाल आता है कि घर में कितना अमाउंट कैश में रख सकते हैं, कितना कैश में पेमेंट ले सकते हैं, कितना पेमेंट दे सकते हैं। कोई शादी पार्टी या कोई फंक्शन आ जाता है तो उसमें आप कितना कैश में पेमेंट कर सकते हैं। एक दूसरे दोस्त को किसी को लोन देना है तो वहां पर आप कितना कैश में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में अपन कैश ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यही सवाल आता है कि आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं। तो ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। जितना पैसा आप कमा सकते हैं आप कमाइए, उसको कैश में रखना चाहते हैं आप अपने घर पे कैश में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई इंक्वायरी आ जाती है तो आपके पास उस इनकम का प्रूफ होना चाहिए, कहां से आपने ये पैसा कमाया और उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स पे कर रखा है या नहीं। अगर आपके पास प्रूफ भी है, आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न भी है, आपने टैक्स भी पे कर रखा है, तो आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। जितना पैसा आप कैश में रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो आपके पास भारी मात्रा में पेनल्टी लगेगी और आपको जेल भी हो सकती है। अब बात करते हैं कैश में आप कितना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और कितना पेमेंट कर सकते हैं। तो इन जनरल देखा जाए तो एक लिमिट है 2 लाख रुपए की, यानी कि एक पर्सन से आप एक टाइम में 2 लाख रुपए का पैसा रिसीव भी कर सकते हैं और किसी को 2 लाख रुपए तक पैसा पे भी कर सकते हैं। लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपको कैश में नहीं करना चाहिए। अब देखिए, शादी पार्टी में काफी तरह के खर्चे होते हैं। किसी को पेमेंट करना है, कोई हलवाई को करना है, कोई टेंट वाले को करना है, कोई डीजे वाले को करना है, अलग अलग लोगों को पेमेंट करना होता है। तो वहां पर आप एक पर्सन को 2 लाख रुपए तक कैश में पेमेंट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे किसी को मैंने 3 लाख रुपए कर दिया तो वो पता कैसे चलेगा। आप में से जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने वाली है। कोई ना कोई शिकायत करेगा तो ही उसकी डिटेल पहुंचती है। अब देखिए, बैंक में या फिर आप पोस्ट ऑफिस में कोई पेमेंट कर रहे हैं तो वो ये 2 लाख वाली लिमिट में नहीं आता है। एक और जो काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉपर्टी परचेज या सेल को लेकर, कैश में कितना आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उसकी जो लिमिट है वो है 20,000 रुपए की। उससे ज्यादा का अगर आप ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 100% अमाउंट की। यानी कि जितना आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया, सपोज 5 लाख, तो 5 के 5 लाख आपका पेनल्टी लग सकता है। इसीलिए कोई भी आप कैश में ट्रांजैक्शन ना करें प्रॉपर्टी परचेज या सेल से रिलेटेड। अगर आप किसी अननोन पर्सन या अपने फ्रेंड से लोन लेते हैं और उसको रीपेमेंट करते हैं, कैश में करना चाहते हैं, तो ये आप 20,000 रुपए तक कर सकते हैं। अगर उससे बड़ा अमाउंट होता है तो आपको कैश में नहीं करना है। ये अपन बात करें सिर्फ अननोन पर्सन या फिर फ्रेंड की। अब बैंक और पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो वहां पर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। और रिलेटिव की बात करें तो उसके ऊपर अलग प्रोविजन होते हैं। उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं आप अपने बैंक अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो आपका पैसा है, आपका बैंक अकाउंट है, जितना मर्जी आप निकाल सकते हैं। कोई भी पेनल्टी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, टीडीएस आपका कटेगा। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालते हैं तो वो टीडीएस है, वो आपका टैक्स जमा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती तो आप उसको रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक में आप कितना पैसा जमा करा सकते हैं। तो आपका पैसा है, आपके पास अगर उसका प्रूफ है, आपके पास पूरा सोर्स है, आपने कहां कहां से ये पैसा कमाया है, तो आप अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। कोई भी आपको इश्यू नहीं होने वाला है। हाँ, बैंक कोई आपका चार्ज काटे तो बैंक काट सकता है, लेकिन इनकम टैक्स की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ना आपको कोई नोटिस आएगा, ना आपको कोई पेनल्टी लगेगी। आपका पैसा है, जितना आप निकालना चाहें, जितना आप जमा कराना चाहें। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास प्रॉपर सोर्स है, हाँ आपने यहां से पैसा कमाया है, तो आपको सोर्स बता देना है, आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।